नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग हुमायूं के बारे में एक कहानी के माध्यम से एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। इसे हम आसान भाषा में अगर समझें तो जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। लेकिन बाबर मरने से पहले हुमायूं को बताया था कि देखो, जो भी साम्राज्य है वह अपने भाइयों में बराबर बराबर कर कर बांट देना, क्योंकि उस समय तुर्कों में ऐसी परंपरा चल रही थी। लेकिन वह भारत में सही नहीं था वो। और हुमायूं ने ऐसा ही किया। उसने अपने साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? जब साम्राज्य बांट दिए गए तो शासन व्यवस्था कमजोर हो गई, क्योंकि गद्दी पर तो हुमायूं बैठा हुआ था, लेकिन शासन व्यवस्था उतना मजबूत था नहीं। जो भी भाइयों को क्षेत्र दिए गए, भाई अपने आप को स्वतंत्र शासन करने लगे। और यहाँ तक कि वह अपने ही भाई हुमायूं के खिलाफ खड़े हो जाते थे। मतलब कि हुमायूं के साथ उनके भाइयों का अच्छा रिश्ता रहा नहीं। वह दुश्मन की भांति व्यवहार करते थे। हुमायूं बहुत सारे से अभियान किया, लेकिन हुमायूं में एक दिक्कत थी। उसने जो भी अभियान होता था वह तो जीत लेता था, वो फतह कर लेता था, लेकिन लंबे समय तक वहाँ का प्रशासन संभाल नहीं पाता था। जितने क्षेत्र जीते वो सब धीरे धीरे इनकर स्वतंत्र हो जाते थे, हाथों से निकल जाते थे। उसी समय देखें तो बंगाल बिहार में अफगान नेता शेर शाह सूरी का उदय हो रहा था। और शेर शाह सूरी अपनी सैनिक और ताकत के लिए बहुत ही विख्यात था। लेकिन हुमायूं को लगा कि हमें बंगाल और बिहार को शेर शाह सूरी के कब्जे से निकालना होगा। उस समय हुमायूं बंगाल और बिहार के लिए चल दिया। उकसा हुमायूं का एक ही मकसद था कि बंगाल और बिहार को शेर शाह सूरी के कब्जे से मुक्त करना। क्योंकि जब आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल से पहले बिहार आता है। तो बिहार में चुनार का किला था। तो हुमायूं ने सोचा कि क्यों ना हम रास्ते को साफ करते हुए चलें। तो उसने सोचा कि चुनार के किले को हम कब्जा कर लेंगे, जीत लेंगे, जहाँ पर शेर शाह सूरी था उस समय। शेर शाह सूरी वहाँ का प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहा था, मतलब उसके कब्जे में था। लेकिन हुमायूं वहाँ पर किला को घेरे रखा। लेकिन धीरे धीरे लंबा समय बीत गया। लगभग में 6 महीने का समय बीत गया, लेकिन चुनार के किले को जीत नहीं पाया। उस समय
शेरशाह सूरी को काफ़ी लंबा समय मिल गया और उसने अपने शासन व्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर लिया। अंत में जाकर हुमायूं को शेरशाह सूरी के साथ संधि करनी पड़ी और संधि करने के बाद वह बंगाल की तरफ वह कूच कर गए। मतलब कि चुनार का किला भी जीत नहीं पाया हुमायूं। लेकिन उस समय शेरशाह सूरी अपनी ताकत को, अपनी सेना को और भी मजबूत बना रहा है। जब हुमायूं बंगाल गया, बंगाल में भी देखें तो शेरशाह सूरी के ही कुछ लोग थे जो कि शासन कर रहे थे, जहाँ पर महमूद शाह नाम सामने आता है। जब हुमायूं वहाँ पर गया तो महमूद शाह को गद्दी से हटा दिया और वहाँ पर अपनी जीत हासिल की। जब जीत गया हुमायूं वहाँ पर बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया और हुमायूं वहाँ पर पूरा जश्न और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। तो वहाँ वहाँ भी काफ़ी लंबा समय बीत गया। लेकिन इधर अगर देखें तो जो शेरशाह सूरी है वह अपनी सैनिक व्यवस्था और अपनी जो भी ताकत है वह काफ़ी मजबूत कर रहा है वो, क्योंकि जो भी हुमायूं उस समय गया था तो काफ़ी रसद पानी लेकर गया था। उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यह देखें तो समय काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि 6 महीना बिहार में चुनार के किले को घेरे रखा। तो उस समय भी काफ़ी रसद पानी खत्म हुआ और फिर जब बंगाल गया, बंगाल में भी जब कब्जा किया, लेकिन वह काफ़ी समय तक बंगाल में ही रुक गया, जो कि वहाँ की राजधानी गौर थी। मतलब गौर पर वह कब्जा कर लिया और वह लंबे समय तक विलासितापूर्ण जीवन और देखें तो जश्नों में डूबा रहा हो। लेकिन यहाँ पर देखें तो शेरशाह सूरी ने जो बिहार में गंगा नदी पड़ती है उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी उसका, क्योंकि आप जब भी बंगाल जाएंगे तो बिहार होते हुए जाएंगे और बिहार होते हुए जाएंगे तो गंगा नदी आपको पार करना होगा। और गंगा नदी में शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी और जो भी रसद पानी जा रहा था बंगाल के लिए, क्योंकि वहाँ पर हुमायूं था, और वो सब रसद पानी को शेरशाह सूरी ने रोक दिया कि अब नहीं जाएगा यहाँ से रसद पानी। तो जब वहाँ से रसद पानी को रोक दिया गया तो रसद पानी हुमायूं के यहाँ पहुँच नहीं रहा है, जिससे कि जो भी खाने पीने का सामान है सब खत्म होने लगा। जब खत्म होने लगा तो हुमायूं सोचा कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। जब वहाँ से हुमायूं चला बंगाल से, तो जब आ रहा था वो रास्ते में, लेकिन इधर क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने गंगा नदी पर जो रास्ता है उसे पूरी सैनिक
सैनिकों के साथ पूरी तरह से घेरे रखा। मतलब गंगा नदी की घेराबंदी कर दी कि जब भी आप बंगाल से कोई भी आएगा तो यहाँ से बिना हमारी अनुमति के वह पार नहीं जा पाएगा। जब हुमायूं वहाँ पर आया तो शेर शाह सूरी पूरी तरह से घेराबंदी किए हुए था। जब हुमायूं को पता चला तो हुमायूं कुछ पहले ही रुक गया वो। लेकिन शेर शाह सूरी पूरी तरह से सब कुछ वो जानता था। वो धीरे धीरे जानकारियां पूरी तरह से प्राप्त हो गई शेर शाह सूरी को, और उसने अचानक हुमायूं पर हमला कर दिया। हुमायूं की सेना पर हमला कर दिया, और हुमायूं की सेना काफ़ी कमज़ोर थी क्योंकि रसद पानी भी ख़त्म हो चुका था, और काफ़ी वह थकी हुई थी क्योंकि बंगाल से आ रहे हैं आप पैदल, तो थकी हुई थी। और यहाँ पर हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा, और उसने अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया हो, जो कि चौसा आप देखे होंगे। चौसा में गंगा नदी है, उसी में वो कूद गया क्योंकि जून का समय था, और जून में मानसून आ जाता है। जब मानसून आता है तो पूरी बारिश अच्छी खासी होती है, और उस समय गंगा नदी पूरी उफान पर थी, और वहाँ पर लेकिन एक निजाम बिश्ती था वो, जो कि नाव चला रहा था उसमें, और उसने हुमायूं की जान बचाई। तो धीरे धीरे कर कर जब देखें तो मतलब कि इनकी जो भी शासन व्यवस्था है वह पूरी तरह से हुमायूं के हाथ से निकल गई। तो हम लोग इसको और भी एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि देखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो काफ़ी आसानी होगी। देखते हैं। परिचय अगर हम लोग देखें तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। देखें तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में होता है, जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और जब बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जब बाबर की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, मतलब हुमायूं को बैठा दिया। लेकिन और भी देखते हैं क्या हुआ आगे। बाबर की मृत्यु 29 दिसंबर 1530 को हुई, और इसके बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब कि 29 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वह अपने बड़े पुत्र मतलब हुमायूं को गद्दी पर बैठाया गया। और भी देखते हैं। बाबर की वसीयत और गद्दी संभालने की चुनौतियां। बाबर वसीयत देखें तो
बाबर ने कहा साम्राज्य को बेटों में बांट दो, तुर्क मंगोलों परंपरा। यहाँ पर देखेगा तो बाबर ने कहा कि देखो हुमायूं, जो भी हमारा साम्राज्य है वह हमारे पुत्रों के बीच बांट देना, क्योंकि यह तुर्कों में, जो भी तुर्क मंगोल थे, उनमें यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी कि वहाँ पर साम्राज्य को परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाता था। और वही बाबर ने हुमायूं से कहा कि जो भी हमारी संपत्ति है, जो भी हमारा साम्राज्य है, इसको बराबर भागों में हमारे पुत्रों में बांट देना। और हुमायूं ने ऐसा ही किया, अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। हो किसको क्या मिला, इसको भी देख लेते हैं। सत्ता एक व्यक्ति की बजाय पूरे परिवार में बांटी जाती थी। मतलब कि यह तुर्क मंगोल का जो परंपरा है, तो सत्ता जो भी है, जो भी साम्राज्य है, जो भी उसकी संपत्ति है, तो वह अपने परिवार के सारे सदस्यों के बीच बांटी जाती थी। लेकिन यह जो परंपरा है, यह भारत के साम्राज्य पर लागू नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी वैसा किया गया। क्या समझिए इसके क्या कारण दिखाई दिए जो कि आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिससे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बंटवारा। हुमायूं को दिल्ली, आगरा, बिहार केंद्र मिला। जो हुमायूं है उसको दिल्ली मिला, आगरा मिला और बिहार मिला। यहाँ पर हुमायूं को और क्या मिला, कामरान को पंजाब व काबुल उत्तरी क्षेत्र मिला। हिंदाल को मेवाड़ राजस्थान से जुड़ा क्षेत्र मिला। अस्करी को लाहौर और समाना सीमांत क्षेत्र मिला। मतलब कि जो भी साम्राज्य है वह हुमायूं अपने भाइयों के बीच बांट दिया पूरी तरह से। जब बांट दिया तो फिर क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। समस्याएं देख लेते हैं, क्या हुआ समस्या उस समय आई। भारत में सत्ता हमेशा केंद्रित रही। दिल्ली सल्तनत की परंपरा। देखें तो भारत में सत्ता जो है हमेशा केंद्रित रही। जो भी आप दिल्ली सल्तनत की अगर परंपरा देखेंगे, तो जो भी बड़ा पुत्र होता था वह गद्दी पर बैठता था वह। और संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता था। संपत्ति केवल साम्राज्य ही संपत्ति था। साम्राज्य का कोई बंटवारा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बंटवारा कर दिया गया। तो क्या हुआ, चुनौतियां क्या सामने देखने को मिली। भाई खुद को स्वतंत्र शासक जैसा समझने लगे। जब शेर शाह जैसी चुनौतियां आईं तो भाई सहयोग देने की बजाय विरोधी बने। जो भी हुमायूं के भाई थे, जब जिनको क्षेत्र दिया गया तो वह क्या करने लगे, स्वतंत्र रूप की तरह व्यवहार करने लगे। मतलब स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे। और शेर शाह जैसे विरोधी सामने आए, तो भाई का साथ देने की बजाय वह शेर शाह जैसे लोगों से वह अपना वास्ता रखने लगे, अपना लगाव रखने लगे। मतलब कि हुमायूं के भाई हुमायूं का साथ देने की बजाय दुश्मन की तरह अपने आप को व्यवहार करने लगे। क्योंकि हुमायूं का हुमायूं के इनके भाइयों के साथ कभी बनी नहीं। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। क्या नतीजा निकला, हुमायूं की स्थिति शुरू से ही कमजोर। शुरुआती सफलता देखें तो
जो हुमायूं की स्थिति थी वह शुरू से ही क्या थी, कमजोर थी वह। क्योंकि शासन व्यवस्था तो मिल गया आपको, लेकिन जो भी शासन व्यवस्था में जो भी साम्राज्य आता है, वह साम्राज्य को आप बांट दिया अपने भाइयों में। तो जो भी शासन व्यवस्था है वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर हो गया तो आपको कमज़ोरी का साफ साफ दिखाई देगी। अब कैसे दिखाई देगी, तो जो भी आप अभियान करेंगे, आप कुछ भी जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये सब आपको शक्तियाँ दिखाई देंगी कि हमारे पास शक्ति कम है कि शक्ति ज़्यादा है। तो कुछ अभियान हम लोग देख लेते हैं, उसमें बातें साफ साफ दिखाई देंगी कि हम कमज़ोर हैं कि वाकई में शक्तिशाली हैं। शुरुआती सफलता, शुरुआती सफलता क्या 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 मिली। चुनार किला 1532, अफगान शासक शेर खां के नियंत्रण में। अब देखें तो शेर शेर शाह का नियंत्रण है चुनार के किले पर। लेकिन हुमायूं ने सोचा कि अब हम लोग साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ करें। तो वह पहली बार चुनार किला 1532, चुनार के किले पर कब्जा करना चाहता है हुमायूं, जहाँ की चुनार के किले पर पहले से शेर खां का कब्जा है, मतलब शेर शाह सूरी का ही कब्जा है। शेर खां और शेर शाह सूरी एक ही व्यक्ति का नाम है, क्योंकि शेर शाह एक शेर खां जब एक शेर को मार दिया तो उसे शेर शाह की क्या हो गई, उपाधि मिल गई थी। और भी देखते हैं, हुमायूं ने घेराबंदी की लेकिन जल्दी भी समझौता कर लिया। जो चुनार का किला है वहाँ पर हुमायूं ने घेराबंदी कर ली। जब घेराबंदी की तो उसे लगा कि हम तुरंत जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। लगभग में 6 महीने तक घेराबंदी चली, लेकिन चुनार के किले को जीत नहीं पाया। जब जीत नहीं पाया तो वो सोचा कि हम यहाँ पर संधि कर लेते हैं। तो शेर खां के साथ संधि की गई। मतलब कि यहाँ भी अब शेर खां एक तरह से जीत ही गया, क्योंकि आप जब वहाँ पर लंबे समय तक घेरा डाले और आप जीत नहीं पाया और बाद में आपने संधि कर ली, तो हुमायूं यहाँ पर जीत की स्थिति में नहीं है। मतलब कि वह संधि कर लिया तो मतलब हार ही गया एक तरह से। और भी देखते हैं परिणाम क्या हुआ। अस्थायी जीत असल समस्या बनी रही। जो समस्या थी जैसी वैसी समस्या बनी रही। स्वतंत्र करने के लिए गए थे, स्वतंत्र नहीं कर पाए उसको, समस्या समस्या ही रह गई। और भी देखते हैं, फिर उन्हें सोचा कि अब गुजरात अभियान करते हैं। जो जो चुनाव अभियान है उसके बाद अब जो भी गुजरात अभियान करते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ देखते हैं। गुजरात अभियान 1535, यहाँ पर देखते हैं गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह पुर्तगालियों से गठबंधन कर चुका था। जो गुजरात देखते हैं अगर हम, तो वहाँ का सुल्तान बहादुर शाह जो कि पुर्तगालियों से गठबंधन कर चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ, हुमायूं ने उस पर आक्रमण किया, चंपानेर किला जीता, बहुत संपत्ति मिली, लेकिन वापस लौटते ही गुजरात फिर स्वतंत्र हो गया। जब वहाँ पर हुमायूं ने आक्रमण किया और देखें तो उसे जीत लिया, लेकिन जब जीत लिया और वहाँ से लौटा वह, जैसे ही लौटा फिर वह हुमायूं के कब्जे से वह बाहर चला गया। वो हुमायूं के हाथ से वह फिसल गया वो। मतलब कि हुमायूं जीत तो रहा है, फतह तो कर रहा है, लेकिन वहाँ का प्रशासन व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है वो। देखते हैं उसको भी।
चंपानेर किला जीता, बहुत संपत्ति मिली। जब जीता वह चंपानेर किला तो बहुत संपत्ति मिली, लेकिन वापस लौटते ही गुजरात फिर स्वतंत्र हो गया। से ही गुजरात से वह वापस लौटा, जैसे ही वापस लौटा तो गुजरात क्या हो गया, फिर स्वतंत्र हो गया। मतलब हुमायूं अभी जीता है, लेकिन जैसे ही गुजरात को छोड़ा वो, मतलब गुजरात से बाहर आया, तो गुजरात फिर स्वतंत्र हो गया। देखते हैं, यह दिखाता है कि हुमायूं फतह तो करता था, पर प्रशासन संभाल नहीं पाता था। जीत जाता था हुमायूं, लेकिन जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है वह उसको संभाल नहीं पाता था। जब आप प्रशासन व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे तो आप कैसे चला पाएंगे आप वहाँ का शासन व्यवस्था को। जब प्रशासन नहीं चलेगा तो तो यह वास्तव में आपके हाथ से यह निकल जाएगा। और वही दिख रहा है, हुमायूं के हाथ से गुजरात फिर क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और भी देखते हैं, राजपूत संबंध 1535-36 में क्या हुआ। देखेंगे तो हुमायूं का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था उस समय, उसको भी देख लेते हैं। मेवाड़ के राणा से युद्ध हुआ। देखें तो यहाँ पर राणा का मतलब होता है कि जो भी राजपूत लोग होते हैं, जो लोग शासन व्यवस्था चला रहे होते हैं, तो वह अपने आप को राणा लिखते हैं। तो शासक अपनी नाम में राणा जोड़ते हैं। मेवाड़ के राणा से युद्ध हुआ, मतलब मेवाड़ के शासक से युद्ध हुआ। मंदसौर संधि से अस्थायी शांति बनी, पर राजपूतों का विश्वास पूरी तरह जीत नहीं पाया। यहाँ भी वही सब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अस्थायी जीत नहीं मिली। मतलब देख सकते हैं आप, मंदसौर संधि से अस्थायी शांति बनी, यहाँ पर भी हुमायूं संधि कर रहा है। संधि कर रहा है तो कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन बाद में जैसे का तैसा ही रह गया। तो यह भी हुमायूं को कामयाबी यहाँ भी नहीं मिला। और देखते हैं बंगाल और शेर शाह का उदय। बंगाल और शेर शाह का उदय, क्योंकि उस समय बिहार और बंगाल में शेर शाह एक अफगान नेता के रूप में उभर कर सामने आया। क्या हुआ, लेकिन जब शेर शाह बंगाल और बिहार में एक अफगान नेता के रूप में सामने में उभर कर आया, तो इसे दबाने के लिए हुमायूं ने फिर ये बंगाल का रुख किया कि बंगाल को अब स्वतंत्र कराते हैं शेर शाह से। फिर क्या हुआ देखते हैं उसको भी। शेर शाह सूर, असली नाम फरीद खान। शेर शाह का अगर असली नाम अगर देखें हम लोग तो फरीद खान नाम आता है। बिहार और बंगाल में अफगानों का नेता था। जो बिहार है, बंगाल है, वहाँ पर अफगानों का यह नेता था। सैन्य कुशलता और प्रशासनिक दक्षता से प्रसिद्ध, बाद में शेर शाह नाम मिला। जो देखेगा तो शेर शाह का प्रशासनिक दक्षता से यह प्रसिद्ध है। यह काफ़ी, जो देखें तो सैनिक व्यवस्था इसकी काफ़ी अच्छी है। जो भी युद्ध लड़ रहा है वह अच्छी तरह से जीत रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शेर खां को शेर शाह की उपाधि कैसे मिली। शेर खां ने एक बाघ को मार दिया, मतलब शेर को मार दिया, उसने शेर को मारा। जब शेर को मारा तो इसे शेर शाह की उपाधि मिली, शेर खां को। तो यहाँ से इसका शेर शाह नाम पड़ गया। और भी देखते हैं,
बंगाल अभियान 1537 से 39। जो यहाँ पर देखें तो अब हुमायूं बंगाल पर अभियान करता है, 1537 से 39 के बीच में करता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम बंगाल और बिहार को स्वतंत्र करा लें। और स्वतंत्र कराने के इरादे से वह आता है वो। लेकिन क्या हुआ, हुमायूं ने बंगाल पर चढ़ाई की, शेर शाह ने बिहार छोड़कर बंगाल में पैर पसारे। यहाँ पर अगर आसान भाषा में समझें तो देखें तो बंगाल और बिहार शेर शाह के कब्जे में है, लेकिन हुमायूं इसे स्वतंत्र कराना चाहता है। अब हुमायूं वहाँ से चला बंगाल को स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन बंगाल जब जाएंगे आप तो बीच में बिहार आएगा। तो सोचा जा कि बिहार में चुनार का किला है जो कि शेर शाह के नियंत्रण में है, क्यों ना हम उसको भी फतह करते हुए जाएं हम, क्योंकि रास्ता साफ रहेगा तो ठीक रहेगा। इसने चुनार के किले पर घेरा डाला, लेकिन हुमायूं जल्द ही उसको जीत नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर घेरा लगभग में 6 महीने तक डाला गया और जीत भी नहीं मिली। काफ़ी और लंबा समय हो गया, क्योंकि आप जितना रसद पानी साथ लिए हैं वह एक निश्चित समय के लिए ही तो लिए हैं। तो 6 महीने का जो भी यहाँ पर समय बीता तो रसद पानी में भी क्या हुआ, कमी आई। लेकिन बाद में हुमायूं को लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए, तो उसने शेर शाह से संधि की। वहाँ पर संधि कर ली, तो मतलब कि चुनार का किला भी आप जीत नहीं पाए बिहार में। और जो 6 महीने का समय मिला उसमें शेर शाह सूरी ने अपनी शक्ति को और भी बढ़ा ली, अपने सैनिक व्यवस्था को और भी मजबूत कर ली। फिर यहाँ से हुमायूं बंगाल की तरफ गया, क्योंकि बंगाल में भी शेर शाह सूरी के ही कुछ लोग थे जो कि शासन कर रहे थे, जिनका नाम महमूद शाह सामने आता है। जब हुमायूं वहाँ पर गया तो उनको गद्दी से हटाया, और वहाँ जो कि बंगाल की राजधानी उस समय गौड़ थी, वहाँ पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया तो उसने काफ़ी जश्न और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया कुछ समय तक। तो जब वहाँ पर जश्न और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया तो वहाँ भी काफ़ी समय लग गया, क्योंकि चुनार के किले को घेरने में भी 6 महीने का समय लगा था। और वहाँ बंगाल में गौर पर जब कब्जा किया, और उस समय भी काफ़ी समय लग गया, काफ़ी समय वहाँ रुक गया। तो जितना रसद पानी वह साथ लेकर गया था वो ख़त्म होने लगा। वो जब ख़त्म होने लगा, और यहाँ अगर देखेंगे तो शेर शाह सूरी बीच में क्या कर रहा है, उसने देखें तो यहाँ पर बिहार में पड़ता है गंगा नदी, क्योंकि अगर आपको बंगाल जाना हो तो बिहार को पार करना होगा, और बिहार में गंगा नदी पड़ती है। शेर शाह सूरी ने गंगा नदी पर पूरा घेरा डाल दिया, मतलब कि जो भी बंगाल का रास्ता है जो कि गंगा नदी से होकर गुजरता है, उसे पूरी तरह से सैनिकों के साथ उसने घेर लिया। जो भी रसद पानी जाने का सामान था हुमायूं को बंगाल के लिए, जो कि दिल्ली से आ रहा था, सब शेर शाह सूरी ने रोक दिया कि अब सामान नहीं जाएगा, अब यहाँ से कोई भी रसद सामग्री नहीं आएगी। मतलब कि
जो भी रसद सामग्री जाने का माध्यम था वो बंद हो गया है। तो रसद पानी जाना और हुमायूं को मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, साफ खत्म हो गया। जब जब ऐसी समय आया तो रसद पानी क्या हो गया, हुमायूं का खत्म होने लगा। जब हुमायूं को लगा कि अब यहाँ पर हमारा जो जो भी रसद पानी बचा है यह ज़्यादा नहीं है, अधिक नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हुमायूं ने देखें तो बंगाल से वो चला हुआ, लेकिन यहाँ पर चौसा में, जो कि गंगा नदी के किनारे, शेर शाह सूरी ने पूरी तरह से घेरा डाले हुए है। जब यहाँ पर आया, यहाँ पर हुमायूं, तो पहले से ही शेर शाह सूरी तैयार था, क्योंकि हुमायूं की सेना काफ़ी थकी हुई थी। वह बंगाल से आ रही थी पैदल, वह तो सेना थकी हुई है। और दूसरी बात यह भी है कि जो भी उनके सैनिक हैं तो उनको अच्छी तरह से भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि रसद रसद जो भी सामग्री है, खाने पीने का सामान है, वह क्या हो गया है, अब खत्म होने वाला है, लास्ट चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखा हुमायूं ने कि शेर शाह सूरी क्या किया है, घेरा डाले हुए हैं, तो कुछ दूरी पहले ही वह रुक गया, वो अपना जो भी टेंट है समझ सब कुछ वहाँ पर डाल दिया वो। लेकिन शेर शाह सूरी ने अचानक हमला कर दिया। हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कहानी को और भी समझेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं और उसको समझते हैं। हुमायूं ने बंगाल पर चढ़ाई की, शेर शाह ने बिहार छोड़कर बंगाल में पैर पसारे। मतलब कि वहाँ पर भी इसका जो भी शासन व्यवस्था है बंगाल में भी चल रहा था। शेर शाह सूरी के ही लोग वहाँ पर शासन को चला रहे थे वहाँ पर बंगाल में। देख, हुमायूं ने समय बर्बाद किया। कैसे समय बर्बाद किया, क्योंकि जो चुनार का किला है वहाँ पर 6 महीने घेरा डाले आप तो वहाँ पर भी समय बर्बाद हुआ। फिर देखें तो गौर, जो बंगाल है, बंगाल में की राजधानी उस समय गौर थी। जब वहाँ पर आपने कब्जा किया, जीत हासिल की, और आप जश्न और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया वहाँ पर, तो वहाँ पर भी समय गंवाया। तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। हुमायूं ने समय बर्बाद किया गौर और चुनार में रुककर। जब जब रुके आप वहाँ पर, तो जो भी रसद सामग्री है तो अभी खत्म होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल खत्म होगी। और भी देखते हैं, परिणाम देख लेते हैं। शेर शाह ने बिहार और आसपास के किले हथिया लिए। जो भी बिहार के आसपास के किले हैं सब पर क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने हथिया लिया, मतलब जीत लिया वो। क्योंकि जब हुमायूं लंबे समय के लिए जहाँ पर जा रहा है, बिहार में 6 महीने तक चुनाव के किले को घेरे रखा, लेकिन क्या मिला, कुछ नहीं मिला उसको। फिर वह बंगाल चला गया। जैसे ही वह बंगाल गया तो यहाँ पर बिहार के जो भी क्षेत्र थे उस पर हुमायूं ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। क्योंकि आप बंगाल चले गए हैं आप। फिर क्या हुआ, हथियाली चौसा का युद्ध, जून 1539। जब वहां से वह लौट रहा है, देखें तो जो हुमायूं बंगाल में था पहले, लेकिन जब रसद सामग्री खत्म होने लगी तो उसने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। जब वहां से वह लौट रहा था तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी में शेर शाह सूरी पूरी तरह से घेराबंदी डाले हुए था। जो भी रास्ता है बंगाल जाने का उसे क्या हुआ था, रोके हुए था वो। सैनिक पूरी तरह से तैनात थे वहां पर। फिर क्या हुआ,
चौसा का युद्ध 1539। देखे निर्णायक मोड़। हुमायूं की सेना बिखरी हुई थी। शेर शाह ने अचानक हमला कर दिया। जब हुमायूं ने जब बंगाल से आ रहा था तो उसकी सेना जो है थकी हुई थी। पूरी तरह से वह भोजन न मिल पाने के कारण वह काफ़ी कमज़ोर थी वह। लेकिन जैसे ही वह गंगा नदी के पास में आई और शेर शाह सूरी की सेना को गंगा नदी की घेराबंदी किए हुए देखी वह, तो वह कुछ समय वह पहले ही वह रुक गई वह। लेकिन अचानक शेर शाह सूरी ने हमला कर दिया। और भी देखते हैं। हुमायूं की सेना बिखरी हुई थी। शेर शाह ने अचानक हमला कर दिया। हुमायूं की बुरी तरह हार हुई। जब आप अचानक हमला करते हैं, उसके पास रसद सामग्री जो भी है वो क्या है, खत्म हो चुका है। सेना काफ़ी थकी हुई है तो वह पक्का हार जाएगी वो। तो यहाँ पर हुमायूं की सेना क्या हुई, हार गई यहाँ पर। लेकिन फिर क्या हुआ, घटना घटी है। क्या घटना घटी, हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया। हुमायूं गंगा नदी में कूद गया। उसे तैरना नहीं आता था। जब देखा कि हमारी फिर कैसे कि यहाँ पर हार हो गई और हार हो गई तो क्या हुआ कि हमें लोग बंदी बना लेंगे। शेर ससुरी हमारी हमको पकड़ने के लिए वह सैनिकों को आदेश देगा और हमें बंदी बना लेगा। जब बंदी बना लेगा, इससे कि बेहतर है कि हम गंगा नदी में कूद कर अपनी जान दे दें। और हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। और और दूसरी बात यह भी थी कि हुमायूं को तैरने नहीं आता था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसे तैरने नहीं आता था, वह डूबने लगा। जब आपको तैरने नहीं आ रहा है और आप गंगा नदी में कूद गए तो आप डूब नहीं लगेंगे। और दूसरी बात यह देखिए कि यह जून का समय चल रहा है। जून में होता है कि मानसून पूरी तरह से आ जाता है और बारिश चालू हो जाती है। जब बारिश चालू होती है तो जो भी नदियां हैं उत्तर भारत में, सा, सारी नदियां उफान पर होती हैं। मतलब सारी नदियों में पानी होता है। और वहाँ पर गंगा नदी में भी क्या था उस समय, पानी अच्छा खासा था। और हुमायूं उसी गंगा नदी में छलांग लगा दिया। लेकिन उसको तैरने नहीं आता था, वो डूबने लगा। फिर क्या हुआ, तभी एक नाविक जल्लाद जाति का व्यक्ति निजाम आया। तभी उसी समय एक व्यक्ति, देखें तो निजाम नाम का एक व्यक्ति था। फिर से देख लेते हैं उसको। एक नाविक जल्लाद जाति का, मतलब उसकी जाति जल्लाद थी। और वह निजाम आया, मतलब कि उसकी निजाम कहते हैं उसको। वह निजाम आया। उसने जब देखा कि कोई डूब रहा है, उसने उसे बचाया। क्योंकि देखें तो एक उसने अपनी मशक मशक होता है कि एक चमड़े की थैली होती है। जैसे कि आप बकरी देखते हैं, भेड़ देखते हैं, उनकी चमड़ी का थैली बनाया जाता है। उनको पूरी तरह से सी कर और उनको एक थैली के रूप में, क्योंकि उससे पानी पीने के लिए लोग उपयोग करते हैं। वही जो यहाँ पर जल्लाद जाति का निजाम है, उसके पास वह था। तो उसने उसको क्या किया कि फेंक दिया हुमायूं के करीब। और हुमायूं उसको धीरे धीरे पकड़कर
पानी से बाहर आया और हुमायूं की जान बच गई। देखते हैं और भी। उसने अपनी मशक, मतलब ना कि मशक चमड़े की थैली को मशक कहा जा रहा है यहाँ पर, पकड़ाई। हुमायूं तैरते हुए किनारे पहुंचा और उसकी जान बची। तो यहाँ पर हुमायूं की जान क्या हुई, यहाँ पर बच गई। लेकिन हुमायूं ने एक वादा किया उस समय कि इनकी, देखो तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमको एक दिन का सुल्तान घोषित करेंगे, एक दिन का सुल्तान तुमको बनाएंगे, शासक बनाएंगे एक दिन का। जब उसे एक दिन का शासक बनाया गया तो उसने चमड़े का सिक्का चालू किया। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं परिणाम क्या हुआ, उसको भी देख लेते हैं। हुमायूं किसी तरह बच गया, पर पूरी सेना तबाह हो गई। शेर शाह की प्रतिष्ठा आसमान पर पहुंची। देखें यहाँ पर तो हुमायूं तो बच गया, लेकिन हुमायूं की सेना पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, और जो भी शेर शाह सूरी है, उसकी तो यहाँ पर जीत हो गई यहाँ पर। और उसकी सोच अब काफ़ी बढ़ गई। अब काफ़ी वह अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा और जीत का वह जश्न मनाने लगा वो, क्योंकि वह जीत गया। फिर क्या हुआ, कन्नौज का युद्ध, मई 1540। हुमायूं ने अंतिम बार कोशिश की। फिर यहाँ पर हुमायूं अब फिर से दोबारा अब उसने सेनाओं को उनको एकत्रित किया, अपने सैनिक व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। और उसने सोचा कि एक बार फिर हम शेष आसुरी से लड़ते हैं, टकराते हैं। फिर क्या हुआ, कन्नौज का युद्ध मई 1540, मतलब कि यह जो कि युद्ध हुआ था यह कन्नौज में हुआ था, यह 1540 में। क्या हुआ, हुमायूं ने अंतिम बार कोशिश की, लेकिन शेर शाह ने उसे पूरी तरह हराया। हुमायूं यहाँ पर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन दोबारा भी वह हार जाता है वो। फिर परिणाम क्या हुआ, हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। शेर शाह दिल्ली का सुल्तान बना और सूरवंश का स्थापना किया। जब कन्नौज का युद्ध हुमायूं हार जाता है और यहाँ पर शेर शाह सूरी जीत जाता है, यहाँ पर हुमायूं को अब भारत को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि यहाँ का शासक अब शेर शाह सूरी बन चुका है। और यहाँ पर सूरवंश की स्थापना की उसने। फिर क्या हुआ, शेर शाह दिल्ली का सुल्तान बना और सूरवंश 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया। जब सूरवंश की स्थापना हुई तो 1540 से लेकर 1545 तक यह शासन किया। फिर क्या हुआ, देखें निर्वासन और संघर्ष। 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं इधर उधर भटकता रहा। लेकिन थोड़ी कहानी और भी समझ लेते हैं। जब वो भटक रहा था इधर उधर, तो उस समय जो भी हिंदयाल हुमायूं के भाई थे, वह जहाँ पर वह पढ़ने के लिए जाते थे, उनके गुरु अली अकबर जामी थे। वह उनको शिक्षा दे रहे थे। तो मतलब कि हुमायूं का भी उनसे पहले से लगाव था, पहले से जान पहचान थी।
और हुमायूं उनके यहाँ पहुंचा। वो जब उनके यहाँ पहुंचा तो कुछ समय बिताया उसने। लेकिन अली अकबर जामी की एक पुत्री थी। उसने उसका नाम हमीदा नाम नाम था। वह काफ़ी सुंदर थी। वह काफ़ी वह गुणी थी। वह मतलब कि उसमें सारे गुण मौजूद थे। वह हुमायूं को अच्छी लगने लगी। हुमायूं ने प्रस्ताव रखा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। लेकिन शुरू में हमीदा ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगता था कि इसके पास अब कुछ नहीं है। सारा साम्राज्य तो हाथ से निकल गया है और यह खुद ही भटक रहा है और हमको भी भटकाएगा। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद फिर हुमायूं का शादी होता है हमीदा के साथ। जब शादी हो गया तो उसने कुछ ही समय के बाद, मतलब 1542 में अकबर का जन्म हुआ। देखते हैं उसको भी थोड़ा सा। सिंध और राजस्थान में भटकर मतलब कि अब हुमायूं है वह क्या कर रहा है, भटक रहा है इधर से उधर। हुमायूं ने पहले सिंध और मारवाड़ में शरण लेने की कोशिश की। हुमायूं पहले सिंध और मारवाड़ में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ। लेकिन राजपूत राजाओं ने मदद नहीं की। जो भी राजपूत राजा हैं वह मदद नहीं की कि हम आपको नहीं रखेंगे। दिक्कत यह भी थी कि लोग शेर शाह से भी लोग डरते थे कि कहीं ना कहीं अगर हुमायूं को हम शरण देते हैं तो कल हमारे यहाँ शेर शाह आक्रमण कर देगा। तो इसकी डर से भी लोग उसे शरण नहीं देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ। 1541 हमीदा बानो बेगम से विवाह हुआ। तो जो बताए हम, तो 1541 में हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह हुआ, मतलब कि हुमायूं का विवाह हुआ। 1542 अमरकोट सिंध में अकबर का जन्म हुआ। मतलब जैसे कि 1541 में शादी हुआ और 1542 में अकबर का जन्म हो गया अमरकोट के महल में। देख सकते हैं आप, अमरकोट सिंध में अकबर का जन्म हुआ। फारस की ओर रुख किया। अब हुमायूं ने अब फारस की ओर रुख किया, अब फारस की ओर बढ़ाया। फिर क्या हुआ। 1544 से 45 जब वो फारस जा रहा है वो, तो उस समय का समय 1544 से 45 का समय है। हुमायूं फारस के शाह तहमास्प प्रथम के दरबार में पहुंचा। जो हुमायूं है वह फारस के फारस के शाह तहमास्प प्रथम के दरबार में पहुंचा वो। फिर क्या हुआ। शाह ने सहायता की शर्त रखी, अस्थायी रूप से शिया मत अपनाना। शाह ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको शिया मत स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर हुमायूं ऐसे भी बर्बादे है, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। तो यह शिया मत को क्या किया, अपना लिया इसने। फिर क्या हुआ। तब उसने जाकर हुमायूं की मदद की। मदद में क्या दिया उसको। हुमायूं ने मान लिया, कहा कि ठीक है, हम ना शिया मत को मानते हैं, मतलब कि हम अपनी धर्म को भी बदल देंगे, हमको सेना दीजिएगा। क्या दिया उसने। बदले में 12,000 सैनिक मिले। जब हुमायूं ने शिया मत को स्वीकार किया तो उसके बदले में हुमायूं को 12,000 सैनिक मिले।
सैनिक मिले तो फिर क्या हुआ, उसने कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया। 12,000 सैनिकों के साथ हुमायूं ने कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया। जब यहाँ पर कब्जा कर लिया तो अब थोड़ा सा हुमायूं को शांति मिली। अब यहाँ कुछ ज़मीन मिल गई कि अब हम खड़ा हो सकें। फिर क्या हुआ, पुनर्गठन देखते हैं। अब हुमायूं अफगानिस्तान में मजबूत स्थिति में था। जब काबुल और कंधार पर कब्जा हो गया तो अब हुमायूं अफगानिस्तान में अब एक मजबूत स्थिति में था। अब वो फिर क्या हुआ, देखें, उसने अपनी सेना और प्रशासन व्यवस्थित किया। उसने अब अपनी सेना को क्या किया, पूरी तरह से व्यवस्थित किया। अब अच्छी तरह से अब जो भी रणनीति है बना रहा है कि अब क्या करना है। मतलब कि वो आगे के लिए वो काफ़ी सोच रहा है। अपने साम्राज्य को पाने के लिए वो तत्पर है वो। और भी देखते हैं, देखें तो अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अब जो कि हुमायूं है और अवसर की अब प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा हम तुरंत धावा बोल देंगे। कैसे मौका मिलेगा, क्योंकि अगर देखें तो 1545 में ही शेर शाह सूरी की मौत हो गई है। क्योंकि कालिंजर का किला को जीतने के लिए उसने अभियान किया, शेर शाह सूरी ने, जो कि वहाँ का राजपूत शासक किरत सिंह थे। जब कालिंजर किले को जीत रहा था तो जो भी गोला और बारूद का उपयोग किया गया उसमें, लेकिन बारूद में खुद ही फट गया। वो जहाँ से लोग छोड़ रहे थे बारूद, बारूद वहीं पर फट गया। फटना चाहिए था दुश्मन के खेमे में, लेकिन अपने ही खेमे में फट गया और वहाँ पर शेर शाह सूरी मौजूद था। वहाँ पर पूरी तरह से वह घायल हो गया। जब घायल हुआ हो गया तो कुछ समय के बाद उसकी, मतलब कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो काफ़ी जख्मी हो गया, काफ़ी उसका शरीर जल गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसके जो भी पुत्र थे वह गद्दी पर बैठे। तो फिर क्या हुआ, और भी देखते हैं। पुनः स्थापना 1555, शेर शाह की मृत्यु 1545 के बाद सूद वंश में कलह शुरू हो गई। जैसे ही 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार में कलह चालू हो गई। मतलब कि लोगों के इनके बीच में अब धीरे धीरे संघर्ष चालू हो गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन इसी की ताक में था हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया, देखें, यहाँ तो इस्लाम शाह की मृत्यु 1553 के बाद गृह युद्ध हुआ। जो जो यहाँ पर इस्लाम शाह हैं उनकी मृत्यु 1553 में हो जाती है। जब जब मृत्यु हो गई 1553 में, तो घर में क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। मतलब कि घर में ही लोग लड़ रहे हैं और इसी का फायदा हुमायूं उठाएगा। फिर क्या हुआ, यह हुमायूं के लिए मौका था कि जब लोग अपने ही घरों में लोग लड़ रहे हैं तो क्यों ना हम फायदा उठाएं, और हमारे पास 12,000 की सेना है। जब सेना है तो उसका उपयोग करेंगे हम। फिर क्या हुआ, सरहिंद का युद्ध जून 1555, कहीं सरहिंद मिलता है कहीं सिरहिंद मिलता है, तो दोनों एक ही बात है। तो यह देखें तो जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, जून 1555 में हुआ। क्या हुआ इसमें,
देखें तो हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया। उस समय गद्दी पर सिकंदर सूर बैठे हुए थे। जब हुमायूं ने हमला किया तो सिकंदर सूर को उसने हरा दिया। जब सिकंदर सूर को हरा दिया तो अब हुमायूं वहाँ पर जीत गया। जीतने के बाद क्या हुआ, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 15 साल बाद मुगल साम्राज्य पुनः स्थापित हुआ। जब वहाँ पर हुमायूं ने जीत हासिल की तो अब दिल्ली और आगरा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हुमायूं ने। और 15 साल बाद मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। फिर देख लेते हैं और भी। मृत्यु 1556 में हुई। जो हुमायूं है उसकी मृत्यु 1556 में हुई, क्योंकि जैसे ही 1555 में इसे गद्दी मिली हो, लेकिन ज़्यादा समय तक यह शासन नहीं कर पाया, केवल 6 महीने ही शासन किया था। तभी इसकी मृत्यु हो गई, मतलब हुमायूं की मृत्यु हो गई। कैसे हुई, हुमायूं का दूसरा शासनकाल केवल 6 महीने चला। जब दूसरा शासनकाल यह 1555 में यह गद्दी पर बैठा है तो केवल 6 महीने तक शासन किया और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। फिर देखते हैं 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में शेर मंडल पुराना किला दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। 24 जनवरी 1556 को दिल्ली के शेर मंडल, मतलब कि वह लाइब्रेरी थी, वह वहाँ पर लोग पुस्तक पढ़ते थे बैठकर। वहाँ से वह पुस्तक पढ़कर आ रहा था। एक पुस्तक उसकी हाथों में थी जो कि ज्योतिष की एक पुस्तक थी। और वह जैसे ही आ रहा था सीढ़ियों से तो उसका पैर फिसल गया। जब पैर फिसल गया तो वह गिरते गिरते नीचे चला आया। वो काफ़ी चोटें लगी। फिर क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु। कारण ज्योतिष की किताब हाथ में लिए उतर रहा था, अचानक पैर फिसल गया। जब ज्योतिष की किताब वो हाथ में लिए था, वो क्योंकि वह ज्योतिष को मानता भी था, वो कहते हैं कि वह अपने 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। वो मतलब कि उसका ज्योतिष पर पूरा विश्वास था। तो उसका 1555 में क्या हो गई, 1556 में उसकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। और क्या हुआ, फिर देखें तो उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर तब केवल 13 साल का था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर केवल मात्र 13 साल का था और वह गद्दी पर बैठा। तो आप हुमायूं की पूरी कहानी को समझे होंगे आप। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।